Hi everyone. So here we are with the places in news video for UPSC Prelims 2026. And in this video, we are going to cover all the important regions, all the important cities, countries, sites that have been in the news. And particularly thanks to Modi ji's two best friends, हमारे लिए West Asia, Middle East, particularly ईरान एंड इज़राइल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो उनकी ज्योग्राफी, बॉर्डर कंट्रीज़, साथ ही साथ ग्लोबली भी हम रीजन वाइज़ जाकर पढ़ेंगे। अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब में इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, व्हिच आर इन न्यूज़ दैट हैव बीन इन न्यूज़ एंड जो प्रीलिम्स 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ वी विल बी कवरिंग हमारी इम्पोर्टेंट स्टेट्स भी। सो अलॉन्ग विद दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड जो हमारी लास्ट ईयर की वर्ल्ड मैपिंग वाली वीडियो थी वो प्लीज देख लेना। एंड साथ ही साथ इस वीडियो की इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल थिंक आईएएस से। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड साथ साथ देखकर ही पढ़ना इसे। वीडियो देखना है साथ में खुद पीडीएफ देखकर मार्क करो, एनालाइज करो, तब अच्छे से याद रहेगा एंड एटलीस्ट 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेना। सो इसमें वी विल बी कवरिंग सारा हमारा रीजन वाइज एंड करंट पर्सपेक्टिव से एंड लास्ट में हम इनके सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। एंड दिस वाज अ वंडरफुल मैप जो हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ था। बहुत ही बढ़िया मैप है एंड इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स उन्होंने अपने आप ही पहले से दी हुई हैं एंड उन्हीं से हम डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं जो ऑन गोइंग हमारा वेस्ट एशिया में इज़राइल, ईरान या यूएस, इज़राइल, ईरान कॉन्फ्लिक्ट है। ऑलराइट, सो हमारी जो ईरान की साइट्स हैं, ईरान की ज्योग्राफी है, सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, बॉर्डर कंट्रीज़, ये सारी अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड साइट्स हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद ईरान। नाउ ईरान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, वो है उसकी न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ-जहाँ पर थे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना हमारा फ़ोर्दो, इस्फ़ाहाँ और नातान्स। ये तीनों तो हमें याद रखनी ही रखनी है। सो तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान एंड इसके अलावा जो हमारी प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइट्स जो याद रखनी है, फ़ोर्दो, इस्फ़ाहाँ और नातान्स। इससे क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ़ोर्दो, नातान्स, इस्फ़ाहाँ और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी, डी। व्हाई वर दीज़ सिटी साइट्स वर इन न्यूज़? ठीक है? तो याद रखना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं व्हिच वर टारगेटेड बाय यूएस, इज़राइल। एंड साथ ही साथ इसमें आती है हमारी एक और बूशहर एंड इसके साथ-साथ अरक एंड याज़्द। सो याद रखना फ़ोर्दो, नातान्स, इस्फ़ाहाँ, तालेगान, बूशहर, अरक एंड याज़्द। तो ये सारी वहाँ पे न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज़ थी या प्लांट्स थे दैट वर हिट एंड ये टारगेट किए गए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है खार्ग आइलैंड। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन, आइलैंड का जैसे पेयर वाला मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है ना कि खार्ग आइलैंड कहाँ है, स्नेक आइलैंड किधर है, ठीक है? ऐसा आइलैंड वाला मैचिंग का पेयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस बार एंड साथ ही साथ पोर्ट वाला भी आ सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज़ ऑन माय हिट लिस्ट कि आइलैंड या पोर्ट वाले की हाई प्रोबेबिलिटी है, पेयर बेस्ड आ सकता है। तो याद रखना खार्ग आइलैंड इज़ अगेन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड ईरान का है। इससे क्या था, मेजॉरिटी ऑफ इनके जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थे, वो यहीं से हो रहे थे। सो यूएस एंड इज़राइल वर प्लानिंग टू टारगेट इट एंड अपने मेनलैंड से यहाँ पर पाइपलाइन से कनेक्टेड थी सप्लाईज़, यहाँ पर ही रिफाइनिंग एंड देन एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा सब हैंडल हो रहे थे खार्ग आइलैंड से। याद रखना खार्ग आइलैंड, ईरान वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही एक और आइलैंड है यहाँ पर, किश आइलैंड। सो ये दोनों याद रखना, ईरान के हैं खार्ग आइलैंड एंड किश आइलैंड। ऑलराइट, एंड देन देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पर जो है वो है मिनाब। मिनाब में क्या हुआ था? मिनाब में हुई थी एक अनफॉर्च्यूनेट स्ट्राइक जिसमें अराउंड 165 चिल्ड्रन डाइड। गर्ल्स स्कूल पर स्ट्राइक की थी एंड दिस इज़ अवर मिनाब। तो ये सारी सिटीज़, साइट्स हमारे लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली ये जो ईरान की हैं। तो फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़ोर्दो, नातान्स, इस्फ़ाहाँ, ये तीनों हमारी प्रोमिनेंट हैं और बाकी इसके अलावा और कौन-सी न्यूक्लियर है? अरक एंड याज़्द, बूशहर, तालेगान। एंड देन एक्सपोर्ट्स कारग आइलैंड से और फिर कैपिटल तेहरान और मिनाब में हुई थी हमारी गर्ल्स स्ट्राइक। ठीक है? स्ट्राइक ऑन गर्ल्स स्कूल।
तो कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रखोगे, अच्छे से हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक और चीज़ इसमें याद रखना, हमें प्लेसेस एंड न्यूज़ में लिमिटेड ही पढ़ना है बिकॉज़ इतना ज़्यादा याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। पीएचडी कर मैं 1000 प्लेसेस इन न्यूज़, 2000 प्लेसेस इन न्यूज़ करवा दूँ, उसका फ़ायदा नहीं है। और कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत कम है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा बस। एंड अगर उसने नई प्लेसेस पूछी तो दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन, सबके लिए मुश्किल होगा। ठीक है? इसीलिए जो जो बेसिक इम्पोर्टेंट है, इन्हें प्लीज़ अच्छे से कर जाना। उसके बाद इफ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। अंडरस्टूड? सो ये सारी हमारी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर देख लेते हैं, एक है हमारी सीरिया में इंतरमा, ऑलराइट? एंड अज़रबैजान। अब सेंट्रल एशिया में भी और कॉकस रीजन में भी वी विल स्टडी इट, बट अज़रबैजान की कैपिटल याद रख लेना, बाकू। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट था, नख्चिवान। क्लियर? प्रोमिनेंट है, ये जो मैंने ग्रीन से हाइलाइट किए हुए हैं, इन्हें अच्छे से याद रख लेना। समझ गए? इसके बाद देखते हैं इराक में। इराक में कुछ और रीजन्स आगे अभी और भी पढ़ेंगे, बट इसमें जो प्रोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, वो था हमारा एरबिल और ट्राइबल। तो अगेन वही करेगा, कंट्री दे देगा, यहाँ पर सिटी या साइट दे देगा, एरबिल किधर है, मोसुल किधर है, ठीक है, नातान्स किधर है, और यहाँ सामने वो कंट्री दे देगा। ऐसे क्वेश्चन उसने पहले पूछे हुए हैं। सो फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी है। एंड देन उसके बाद बहरीन की कैपिटल मनामा, सबको पता होगा ये, दिस इज़ वेरी कॉमन। एंड देन एक और यहाँ पर बहरीन की साइट है मामीर। एंड देन कतर दोहा, ये भी सबको पता होगा। बट अगेन रिवाइज़ कर लेना, याद रखना। और रास लफान। साथ ही ओमान के लिए जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ पोर्ट का पेयर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में भी एंड इन जनरल भी हमें ध्यान में रखना है पोर्ट ऑफ दुकम या दुकम पोर्ट, एंड साथ ही साथ हमारा पोर्ट ऑफ सलाला। तो दुकम पोर्ट और पोर्ट ऑफ सलाला किसके हैं? ये हैं हमारे ओमान के। याद रखना। एंड दुकम में ही इंडिया ने कॉपरेशन किया है, एंड अगेन स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी। साथ ही साथ रायसुत, अनदर इम्पोर्टेंट साइट इन ओमान, जहाँ पर स्ट्राइक था, ड्रोन स्ट्राइक थी। क्लियर? बाकी यूएई, अबू धाबी, दुबई, ये सब बच्चों वाली चीज़ें, ये सबको पता होंगी। इसके अलावा जो इज़राइल की कुछ साइट्स हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बब अल मंडब, ये अभी हम आगे सारी स्ट्रेट्स के साथ पढ़ लेंगे। और डिगो गार्सिया, चागोस आर्किपेलागो, चागोस आइलैंड, दिस आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अभी आगे शॉर्टली। एंड इसकी तरफ भी ईरान ने अपनी एक मिसाइल लॉन्च करी थी। एंड जो ईरानियन वॉरशिप थी, उसका नाम था ये आईआरएस देना। ऑलराइट, तो ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं विद रिगार्ड्स टू ईरान, ओमान, बहरीन, कतर और इराक की, इनको याद रखना। अभी इतना याद करो, एक-एक कर हम आगे चलेंगे, बताता जाऊँगा इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है? इतना हो गया, समझ में आ गया। एंड देन अब चलते हैं हम लेबनान। लेबनान, बेरत सबको पता है, प्रीटी कॉमन, बट ध्यान रखना बेरत लेबनान में। एंड देन इज़राइल में जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है, अब वो देखते हैं साइट्स। तो टेल अवीव, जेरूसलम, एवरीवन नोज़। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी हैफा रिफाइनरी। सो हाइफा रिफाइनरी, इज़राइल। देन दिमोना, तो दिमोना में भी अगेन स्ट्राइक्स हुई थी, ईरानियन मिसाइल ने हिट किया था। एंड दिमोना इज़ अगेन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इलात या फिर बीरशेबा। सो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, साइट्स हैं इज़राइल में, वो हैं तेल अवीव, जेरूसलम, दिमोना, हाइफा एंड एलात, बीरशेबा। ये चारों याद रखनी है। ऑलराइट? कुवैती सिटी, अब इसमें एक-एक में सब में डिटेल में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रीन से की हैं, वो प्लीज़ ज़रूर याद रखना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा विद रिगार्ड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, जो साइट्स हमें याद रखनी है। इससे डायरेक्ट ऐसा पेयर और टेबल का मैचिंग वाला आएगा क्वेश्चन, आ सकता है। एंड देन इसके बाद हम इन जनरल देखते हैं हमें क्या-क्या याद रखना है विद रिगार्ड्स टू इज़राइल या वेस्ट एशिया में भी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इज़राइल का मैप देखें, हमारे लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहली चीज़ इज़राइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज़। तो इसका निमोनिक क्या है? इज़राइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का निमोनिक है स्लेज। जैसे सबको पता होगा क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, तो वैसे ही इज़राइल क्या करता है? अपनी नेबर्स की स्लेजिंग करता है, ऐसे याद रख लेना। तो क्या है? सीरिया, लेबनान, इजिप्ट एंड जॉर्डन। ये है हमारी इज़राइल की नेबरिंग कंट्रीज़।
एंड साथ ही साथ इसराइल में कुछ टेरिटरीज हैं जो उसने अक्रॉस या थ्रू आउट द वेरियस वॉर्स अपने साथ वाले नेबर से एक्वायर करी हैं। वो बहुत ज़रूरी है याद रखनी। वो है हमारी गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। अब इसमें हमें ये भी याद रखना है कि उसकी किससे एक्वायर की हुई है या किसके साथ वो शेयर हो रही है। बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है। जैसे गोलन हाइट्स किससे ली है, किसके साथ लाई कर रही है? इट लाइज़ विथ सीरिया। एंड यहाँ पर ये आता है हमारा सी ऑफ गैलीली। एंड देन वेस्ट बैंक कहाँ पर है? वेस्ट बैंक लाई करती है जॉर्डन के लेफ्ट में। अब नाम क्यों है वेस्ट बैंक? बिकॉज इट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। समझ गए? तो याद रखना वेस्ट बैंक किसके साथ है? जॉर्डन के साथ। एंड यहाँ पर आता है हमारा डेड सी। एंड अगेन मेडिटेरेनियन से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है इसराइल अपना। और साथ ही साथ जो गाजा है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, गाजा, गाजा सिटी बहुत बार सुना होगा, न्यूज में स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये हो रहा है वहां पर। तो कहाँ पर है गाजा? किसके साथ है? अगेन इजिप्ट के साथ है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, बहुत जरूरी है। गोलन हाइट्स है विद सीरिया, वेस्ट बैंक इज विद जॉर्डन एंड गाजा इज विद इजिप्ट। तो ये याद रखना। और हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज साइड्स, हैफा, तेल अवीव, रफा, रफा क्रॉसिंग सुना होगा, एंड अगेन रमल्ला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो पीछे मैंने बताई थी, डिमोना एंड एलत, वीरशेवा। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ गए? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें इसराइल में याद रखना है एंड उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखनी है। निमोनिक है स्लेजिंग, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट एंड जॉर्डन, और ये तीनों अपनी टेरिटरीज। उसके बाद देखते हैं हम ईरान पे। एंड ईरान में भी सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी होगी, देखो किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर है हमारा कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का हमने निमोनिक पढ़ा हुआ है, तारिक, वर्ल्ड मैपिंग में कवर किया हुआ है ये हमने। सो कैस्पियन सी हो गया इधर, इधर हो गया हमारा पर्शियन गल्फ, और यहाँ आता है हमारा गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं अब वो देख लेते हैं। तो कौन सी हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज ईरान की? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन इराक, तुर्की, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। तो ये हैं 7 हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज ईरान की। ऑलराइट, अब इसके लिए भी अगर निमोनिक बनाना चाहते हो तो तापी पाइपलाइन पता होगा सबको, ठीक है? वो याद रख सकते हो। तापी आटा, तापी आटा। तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, देन आर्मेनिया, अजरबैजान और हमारी टर्की। ऐसे इसको याद रख लेना, तापी आटा। और टी से हमारी कौन सी है? कहीं ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि तजिकिस्तान थी या तुर्कमेनिस्तान। तो उसका तरीका क्या है याद रखना? दोनों है हमारी तुर्क वाली। तो टर्की तो याद है, तो दूसरी भी याद रखना, वो भी तुर्क वाली है, तुर्कमेनिस्तान है। तो यहाँ पर भी हमारा तुर्क है, यहाँ पर भी हमारा तुर्क है। तो दोनों हमारी तुर्क तुर्क वाली है, तुर्की, टर्की और तुर्कमेनिस्तान या फिर टर्कमेनिस्तान। तो ऐसे याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं तजिकिस्तान तो नहीं था, वो दे देगा ऑप्शन में। तो तुर्क हैं, दोनों तुर्क हैं हमारे, तापी आटा, याद रखना। एंड अगेन क्या लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है पर्शियन गल्फ। ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे अभी हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। एंड बॉर्डर कंट्रीज हमने हमारी समझ ली है। यहाँ लाई करता है फिर हमारा गल्फ ऑफ अमान। तो देखो दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसे कनेक्ट कर रही है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को। एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी इसकी क्या है? हमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई। अब वो सब पूछ सकता है क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हो गया, बार बार न्यूज में आ रहा था। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो जो हमारी जो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस है वो यहाँ पर लाई करती हैं, दैट इज जैग्रोस एंड एल्ब्रोस। तो ये रहा हमारा जैग्रोस माउंटेन्स एंड ये रहा एल्बूर्स या फिर एल्बोर्स, ठीक है? एल्बूर्स या एल्बोर्स माउंटेन रेंज। और हमारा जो यहाँ पे डेजर्ट है दैट इज यस दाश्त ए लुत और दाश्त ए कबीर। कीप दिस थिंग इन माइंड, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना। तो डेजर्ट है हमारे दाश्त ए कबीर और दाश्त ए लुत, और माउंटेन रेंज है जैग्रोस एल्ब्रोस। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ईरान में है वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, ठीक है? इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी ब्लॉक करेगा, बाकी सबकी ऑयल एंड गैस सप्लाई भी ब्लॉक करेगा। सो ग्लोबली क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आएंगे। वो अभी हम आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पढ़ते हुए समझेंगे। क्लियर?
तो माउंटेन याद रखना ज़ैग्रोस एल्ब्रोस, देन हमारा दश्त कबीर और दश्त लुत्फ डेजर्ट भी यहीं पर ही है। देन एक और इम्पोर्टेंट पोर्ट है हमारा यहाँ पर बंदर अब्बास। समझ गए? अंडरस्टूड? तो ये हमें चीज़ें इसमें याद रखनी है। उसके अलावा जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हैं ये। 2 इम्पोर्टेंट रिवर हैं उसकी, एक है हमारी करुण रिवर। सो दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ओनली नेविगेबल रिवर ईरान की, एंड दूसरी रिवर है आरस रिवर, जो इसकी नॉर्दर्न बॉर्डर पर लाई करती है, ट्रांसबॉन्डरी रिवर है ये। ठीक है? तो करुण एंड आरस उसकी मेजर रिवर्स हैं, और जो लेक है प्रोमिनेंट वो है ये, लेक उर्मिया, और दाश्त कबीर यहाँ पर अगेन अपना डेज़र्ट भी है। दाश्त कबीर एंड दाश्त लुत्फ। सो दिस इज़ द बेसिक। अगेन यू नेवर नो, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, एंड प्रोमिनेंटली न्यूज़ में था, तो इसीलिए हमने थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ा है, इतना उसको डिटेल में पढ़ना बनता है। इतना हमें करना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज़ दिस इज़ द न्यूज़ एवरी डे। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें ईरान की अगेन रिवाइज़ करना है हमें। बॉर्डर कंट्रीज़, आस-पास के हमारे सीज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके माउंटेन्स, कैपिटल, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट वाली सिटीज़, न्यूक्लियर साइट्स, वो हमने ऑलरेडी सब पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। डेज़र्ट्स देख लिए उसके, और उसकी इम्पोर्टेंट रिवर और लेक देख ली। इतना कर लिया, सफिशिएंट है इतना, प्लेएबल है इतना। और ये रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कर रही है, और ऊपर लाई करता है कैस्पियन सी। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इसके बाद एक बार हम अपनी मेजर स्ट्रेट्स देख लेते हैं, कौन-कौन सी हैं, एंड इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एंड ये हमने वर्ल्ड मैपिंग वीडियो में भी पहले किया हुआ है। अगेन रिवीजन के लिए आई एम डूइंग इट हियर फिर से। तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट आती है, एज़ वी सोच लो हम यहाँ पर क्या है, अटलांटिक। अटलांटिक से किसकी तरफ जा रहे हैं? मेडिटरेनियन की तरफ। तो अगर हम अटलांटिक से मेडिटरेनियन में जाएँगे, तो सबसे पहली जो स्ट्रेट आएगी, वो कौन-सी होती है? वो होती है हमारी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। नाउ स्ट्रेट्स होती क्या हैं? व्हाट आर स्ट्रेट्स? ज्योग्राफी में सबने पढ़ा होगा। तो क्या है ये? नैरो वाटर बॉडी। इट इज़ अ नैरो वाटर बॉडी। कर क्या रही है? 2 लार्ज वाटर मासेस को कनेक्ट कर रही है। और सिग्निफिकेंस क्या है? जियोपॉलिटिकली, जियोस्ट्रैटेजिकली इट इज़ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट, एंड ये क्रिटिकल चोक पॉइंट्स होते हैं हमारे। बिकॉज़ यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? ये अटलांटिक से कनेक्ट हो रही हैं। तो कोई भी हमारी वेसल्स जाएँगी, किसके थ्रू जाएँगी? इसी स्ट्रेट के थ्रू होकर जाएँगी। एंड अगर मैं यहाँ स्ट्रेट में ब्लॉकेड कर दूँ, अपनी 20 नेवल शिप्स भेज दूँ यहाँ पर, या फिर हमारी यहाँ पर नेवल माइन्स लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाएगा। वही चीज़ हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिसकी वजह से ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस आ गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दी, नेवल माइन्स लगा दी, बोल दिया कि हमें $2 मिलियन दो, तभी पैसेज मिलेगा, वरना नहीं जाने देंगे। इफ यू ट्राई वी विल डू बॉम्बार्डमेंट, उड़ा देंगे सीधा। ठीक है? तो इसीलिए अगेन ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इन सब वजहों की, या इन सब चीज़ों की वजह से ही दीज़ आर हमारे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स। एंड हर कंट्री चाहती है कि उसका इसके पास कोई ना कोई बेस हो, कोई ना कोई दबदबा बना रहे। अंडरस्टूड? एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अभी आगे बात करेंगे कि इतने परसेंट ऑयल, इतना परसेंट गैस ग्लोबली वहाँ से जाता है। सो दीज आर वेरी क्रिटिकल चोक पॉइंट्स। एंड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार की अगर बात करें, इट इज कनेक्टिंग हमारा अटलांटिक को आगे मेडिटरेनियन से। और एक चीज याद रखना, जो ये गिब्राल्टार है, दिस इज यूके या ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है। ये स्पेन का नहीं है, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। यही तो सिग्निफिकेंस है उसकी। तो इतनी दूर यूके, और कहाँ उन्होंने अपना यहाँ पर दबदबा बनाने के लिए किया हुआ है। ओवरसीज टेरिटरी है उनकी ये। बाकी इन जनरल देखें तो कौन-सी 2 कंट्रीज़ डिवाइड हो रही हैं यहाँ पर? स्पेन और मोरक्को। और दी सीज़ कौन से हैं? अटलांटिक ओशन और मेडिटरेनियन सी। ठीक है? तो यहाँ से हमें अटलांटिक से मेडिटरेनियन की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आएगी हमारी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। नाउ एज़ वी मूव फॉरवर्ड, और यहाँ से हम चाहेंगे कि हम ब्लैक सी की तरफ जाएँ। तो मेडिटरेनियन से ब्लैक सी को हमारी 2 प्रोमिनेंट स्ट्रेट्स कनेक्ट कर रही हैं। वो है हमारी ये डार्डेनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब कई जगह पर क्या दिया होता है, कई जगह पर डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट इज कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड मेडिटरेनियन सी।
तो इन जनरल देखें तो यस, बट अगर इन डेप्थ डिटेल में देखें तो अंदर एक छोटा-सा सी, 2 सी और भी आ जाते हैं जिसके साथ एक और स्ट्रेट आती है। ठीक है? तो मेडिटेरेनियन से हम थोड़ा आगे चलेंगे, ऊपर की तरफ जाएँगे ब्लैक सी की तरफ, तो यहाँ पर एक एगन सी आता है। ठीक है? एंड एगन सी के बाद आता है सी ऑफ मरमरा। इन दोनों को कनेक्ट करती है डार्डेनेलिस स्ट्रेट एंड उसके बाद फिर सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है बोस्फोरस स्ट्रेट। ऑलराइट, एंड इन जनरल डायरेक्टली ब्लैक सी की तरफ बॉस्फोरस लग रही है और पीछे पूरा एगन और मेडिटेरेनियन आ जाता है, तो कई जगह पर जनरलाइज करके लिख देते हैं कि बॉस्फोरस इज कनेक्टिंग ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन। तो वो भी अगर दिया है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड करेक्ट। अब इसको कैसे याद रखना है, डार्डेनेलिस और एगन सी कैसे याद रखोगे कि एगन सी की स्ट्रेट का नाम क्या है, डार्डेनेलिस है क्या है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, सबने पढ़े होंगे टारगेरियंस। तो एगन टारगेरियन और डेनेरिस टारगेरियन, तो डेनेरिस से याद रख लेना डार्डेनेलिस, प्रिटी सिमिलर साउंडिंग। तो एगन टारगेरियन, डेनेरिस टारगेरियन, डार्डेनेलिस स्ट्रेट वाले हैं दोनों। तो एगन को कनेक्ट कर रही है सी ऑफ मरमरा से डार्डेनेलिस एंड देन सी ऑफ मरमरा से हमारी ब्लैक सी को कनेक्ट करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। नाउ ब्लैक सी के ऊपर भी हम एंटर कर गए एंड आगे फर्दर जाना चाहेंगे तो एक और छोटा सा सी आता है, दैट इज सी ऑफ एज़ोव। एंड इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, जहां एक और स्ट्रेट आती है विच इज कर्च स्ट्रेट, और ये है क्रीमियम पेनिनसुला जिसको रशिया ने एक्वायर किया हुआ है। अभी ये आगे हम रशिया यूक्रेन का जब देखेंगे मैप तब इसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव को कनेक्ट कर रही है कर्च स्ट्रेट। कर्च ब्रिज भी है विच वाज आल्सो टारगेटेड रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है तो दैट वाज आल्सो टारगेटेड। तो फिर से गो थ्रू कर लो, अटलांटिक से मेडिटेरेनियन, गिब्रल्टार, आगे गए, टारगेरियंस आ गए हमारे, कौन आया, एगन टारगेरियन, एगन सी, देन डेनेरिस टारगेरियन, डेंडेनेलिस स्ट्रेट आ गई, फिर सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, देन आ गया हमारा ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद कर्च स्ट्रेट और सी ऑफ एज़ोव। तो ये याद रखना। उसके बाद जो बहुत सिग्निफिकेंट है 2026 प्रीलिम्स के लिए, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो को कनेक्ट कर रही है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने समझ लिया क्यों एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट तो है ही, एंड अगर एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है कि 20 to 30% ऑफ जो हमारा ग्लोबल एंड ऑयल एंड गैस है दैट पासेस इस स्ट्रेट से, और अगर ये पूरी हमने ब्लॉक कर दी तो क्या होगा, डिमांड मैच ही नहीं हो पाएगी, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होंगे, $60 का जो था पर बैरल वो $100 क्रॉस कर जाएगा, यही हो रहा है। ठीक है, एंड दैट उसकी वजह से फिर पूरा ट्रिकल डाउन होगा सारी इकोनॉमी में एंड पूरा इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्लियर? सो किन दो को कनेक्ट कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। एंड इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, हमारा 40% ऑयल एंड लगभग 50% गैस जो कंज्यूम हो रही है वो यहीं से आ रही है। ठीक है, जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसका अराउंड इतना पार्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेट। तो ऐसी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट भी वो दे सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही 3 स्टेटमेंट वाला वो क्वेश्चन बनाकर डाल सकता है, तो पढ़ लेना। एंड साथ में यहाँ बंदर अब्बास पोर्ट है, याद रखना। और एक और जो स्पेशल चीज है वो देखो, मैंने क्या कहा था, हर कोई क्या चाहता है, मेरा स्टेट में दबदबा रहे। अब मैप देखें तो यूएई यहाँ पर आता है, ठीक है, बट ये जो स्ट्रेट के पास जस्ट सेपरेट कर रहा है जो ईरान से हिस्सा नीचे वाला, दिस इज नोन एज हमारा मुसंदम पेनिनसुला, और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा ओमान का। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको डिवाइड कर रही है इन जनरल, अगर हम देखें तो ऊपर की साइड आ रहा है हमारा ईरान, एंड देन ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट है ओमान का। दिस इज नोन एज हमारा मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, तो पेनिनसुला में भी याद रखना है, सिनाई पेनिनसुला पढ़ा था वर्ल्ड मैपिंग में, यहाँ पर सबने देख लिया था, पढ़ लिया था। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पेनिनसुला आप ध्यान में रखना वो है मुसंदम पेनिनसुला। तो ये जो टेरिटरी है दिस इज ओमान की टेरिटरी, यूएई की टेरिटरी नहीं है। बहुत जरूरी है, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है, याद रखना। एंड उसके बाद आता है हमारा बबल मंडप। बबल मंडप किसके बगल में है, ये रहा हमारा यमन।
ये रहा हमारा एडन, तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही है हमारी बबल मंडप। अब ये किसके साथ-साथ है? ये है हमारा यमन और जिबूती। इसीलिए जिबूती एक छोटी-सी कंट्री इतनी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट बन चुकी है। हर कंट्री चाहती है कि उसका नेवल बेस हो जिबूती में। किस लिए? एनर्जी सिक्योरिटी, चोक पॉइंट। तो इसीलिए जिबूती इज़ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है? तो याद रखना बबल मंडप किसको कर रही है? रेड सी को कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ एडन से। तो एडन जो है ना, वो यमन का पार्ट है एंड यमन की कैपिटल सना एंड यहाँ लाई करती है हमारी बबल मंडप। तो ये रही बबल मंडप और ये रहा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो देखो ये रहा हमारा ओमान, ये है यूएई, जो ऊपर वाला पार्ट है, मुसंदम पेनिनसुला जो था, वो किसकी टेरिटरी है? वो ओमान की है। ध्यान में रखना है इसे। एंड देन जिबूती इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ कौन-सी हैं? निमोनिक, बच्चे-बच्चे को पता चल चुका है अब इसका निमोनिक, दैट इज़ सीड। सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हमारी इसमें कवर हो गई हैं, कर लिया है। इसके अलावा कुछ और हैं, वर्ल्ड मैपिंग में भी पढ़ी थी, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आती है हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, किन 2 सीज़ को कनेक्ट कर रही है? कर रही है हमारा अंडमान सी को कनेक्ट साउथ चाइना सी से। ध्यान रखना सी के नाम, अंडमान सी जो फर्दर फिर आगे इंडियन ओशन और यहाँ पर साउथ चाइना सी। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। और यहाँ इंडोनेशिया का कौन-सा आइलैंड आता है? वो आता है हमारा सुमात्रा आइलैंड। जावा नहीं है, सुमात्रा है। प्लीज़ ध्यान रखना, जावा यहाँ नीचे है, नॉर्थ में इनका सुमात्रा होता है। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, चाइना का मलक्का डिलेमा, पता होगा चाइना के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये स्ट्रेट। इसीलिए इंडिया कोऑपरेशन कर रहा था इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ कि चांगी में नेवल बेस बना ले और दूसरा भी बना ले, वो भी हम आगे देखेंगे। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अंडमान सी, साउथ चाइना सी एंड देन जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट आती है वो है सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट किन को कनेक्ट कर रही है? सुंडा स्ट्रेट कर रही है हमारा जावा सी को कनेक्ट इंडियन ओशन से। दिस इज अवर जावा सी और यहाँ है इंडियन ओशन और ये डिवाइड कर रही है इंडोनेशिया के जो 2 मेन आइलैंड्स हैं हमारे सुमात्रा एंड जावा को। अंडरस्टूड? सिंपल है, ध्यान में रखना। तो हमारे जो इंडोनेशिया के 2 मेन आइलैंड है सुमात्रा एंड जावा, दे आर डिवाइडेड बाय व्हिच स्ट्रेट? दे आर डिवाइडेड बाय सुंडा स्ट्रेट एंड सुंडा स्ट्रेट्स कनेक्ट कौन-सी 2 मेजर वाटर बॉडीज? जावा सी विथ इंडियन ओशन। ऑन द अदर हैंड मलक्का कनेक्ट्स अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी एंड मलक्का के बगल में कौन-सी कंट्रीज हैं? सुमात्रा हो गया एक तो आइलैंड इंडोनेशिया का, देन मलेशिया एंड सिंगापुर। क्लियर? देन पाक स्ट्रेट अपना इंडिया श्रीलंका और यहाँ आता है कच्छातीवू आइलैंड जिसका मेजर डिस्प्यूट था। इसके अलावा आपने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल अच्छे से पढ़ लेना, वो सब चीज़ें हमने पहले कवर की हुई हैं। ऑलराइट? देन अगेन रीजन वाइज़ चलें तो वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट इनमें से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो लेवांत किसका है? लेवांत इज़ द नेम ऑफ दीज़ कंट्रीज़, इस रीजन का नाम है। ऐसे वो पूछ लेता है कि लेवांत कहाँ पर है? क्या है लेवांत? कुर्दिस्तान क्या है? साहेल रीजन क्या है? मैग्रेब क्या है? सो इसीलिए कुछ रीजन्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो लेवांत इज़ द नेम हमारा एंड किस लिए इम्पोर्टेंट है? अगेन मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं यहाँ पर। तो लेवांत में हमारी कौन-सी कंट्रीज़ हैं? सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन और साइप्रस। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर आता है हमारा कुद्स या कुर्दिस्तान। नाउ कुद्स क्या होते हैं? कुद्स क्या है हमारी? एथनिसिटी है। खुद एक एथनिसिटी है एंड कुर्दिस्तान एक बस यहाँ पर ज्योग्राफिक थोड़ा-सा रीजन बना हुआ है जहाँ पर ये सारी एथनिक पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ नॉट अ नेशन स्टेट। बस एक ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली हमारी ये कुड्स रहते हैं एंड उनकी एथनिसिटी रहती है एंड डिमांड क्या है? मल्टीपल कंट्रीज़ को या नेशन स्टेट्स को स्पैन करती है ये। टर्की में आता है इसका हिस्सा, सीरिया में आता है, इराक में आता है, अर्मेनिया में आता है। तो इनकी क्या डिमांड है कि अपना सेपरेट एक कुर्दिस्तान नेशन स्टेट या कंट्री बनाई जाए। ऑलराइट? तो किधर राय करता है कुर्दिस्तान? यहाँ पर हमारा लाई करता है। याद रखना इसे। तो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड है। इराक, सीरिया, टर्की, ईरान इन सब रीजन्स के कुछ-कुछ पार्ट्स आते हैं।
but it is not a nation state, it is not a country. देन उसके बाद यमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ क्यों? उधर से ईरान एंड इज़राइल का चल रहा है एंड इधर से फिर हाउथीज़ शुरू हो गए। नाउ सम से कि हाउथीज़ आर प्रॉक्सीज़ ऑफ ईरान एंड अगर उधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक किया हुआ है और हाउथीज़ ने मिलकर यहाँ से रेड सी भी ब्लॉक कर दिया, तो अभी जितना क्राइसिस चल रहा है, वो क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा। सोचो मेजर हमारी जो ऑयल एंड गैस की सप्लाइज़ हैं, ठीक है? कनेक्ट कर रही है हमारे प्रोमिनेंट सीज़ को मेडिटेरेनियन के साथ, यूरोप के साथ, अटलांटिक के साथ, तो कैसे हो पाएगा? सो इसीलिए प्रोमिनेंट चोक पॉइंट्स जो यहाँ रहते हैं हमारे बब-el मंडप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दोनों सिग्निफिकेंट है। बाकी हौथीज़ हैं यमन में, तो याद रख लेना, एक है यहाँ पर हमारा होदाइदा पोर्ट एंड एडन, गल्फ ऑफ एडन जो नाम है वो यहीं पर है, एडन यमन में है। कैपिटल है सना और इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्ट याद रखना है यमन का, होदाइदा पोर्ट। पोर्ट पर भी मैचिंग आ सकता है। फिर सीरिया एंड इराक की कुछ-कुछ सिटीज़ पूछी हुई हैं उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, फिर से पूछ सकता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इराक में इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन-सी है हमारी? वो है हमारी मोसुल। सो मोसुल किधर है? मोसुल इज़ इन इराक, इरबिल इज़ इन इराक, किरकुक भी इराक में है। ठीक है? तो मोसुल, इरबिल, किरकुक ये सारे हमारे इराक में हैं। हदता भी इराक में है, तो याद रखना है ये। एंड देन जो हमें सीरिया में याद रखना है, वो है रक्का और डेमस्कस। डेमस्कस इज़ द कैपिटल एंड रक्का याद रखना। उसके अलावा एक और है इम्पोर्टेंट दैट इज़ अलेप्पो। अंडरस्टूड? सो सीरिया, इराक की कुछ इम्पोर्टेंट बता दी हैं, याद रख लेना। रक्का, डेमस्कस, अलेप्पो। I'll write it here. एंड देन इराक में हमारा बगदाद, मोसुल, इरबिल, किरकुक। क्लियर? समझ गए? ये डायरेक्ट मैचिंग में पूछा हुआ है उसने। देन इसके बाद चलते हैं हमारा उसके अगेन न्यू फेवरेट जो बन चुका है यूपीएससी का, अफ्रीका में। नाउ अफ्रीका में जो सबसे पहला रीजन है दैट इज सहेल रीजन। तो पूछता है कि सहेल रीजन में इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, या फिर सीधा कंट्रीज का नाम देकर पूछ लेता है कि चाड, माली, सूडान, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक है? ये सारे क्यों न्यूज़ में रहते हैं? तो दीज़ आर द कंट्रीज़ हमारी सहेल रीजन की। नाउ एक-एक कंट्री याद मत रखना, 3-4 इसमें से प्रोमिनेंट याद रख लो कि माली में बुर्किना फासो, देन चाड, सूडान। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहाँ बहुत सारे हमें देखने को मिले मिलिट्री कूज़, तख्ता-पलट हुए यहाँ पर। ठीक है? इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड देन टेररिज्म भी है यहाँ पर। आईएसआईएस के एफिलिएट्स हैं यहाँ पर, बोको हराम है यहाँ पर। ऑलराइट? तो इस रीजन को हम बोलते हैं हमारा या मिडल पार्ट थोड़े से में जो अफ्रीका में लाया गया था दैट इज़ अवर साहेल रीजन। एंड ये सारी कंट्रीज़ पूछी हैं उसने कि माली, चाड, सूडान, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री coup हुए यहाँ पर, तख्ता-पलट हुए यहाँ पर। फिर आता है हमारा मैग्रेब रीजन। तो मैग्रेब कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। तो ये जो मेडिटेरेनियन के साथ पड़ती है, इसका निमोनिक मेटल हमने समझा हुआ है, तो उसी की हमारी 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। तो अरब स्प्रिंग वाली कुछ और साथ-साथ वेस्टर्न सहारा और मॉरिशियाना। अब एक-एक कंट्रीज़ अगेन मत याद रखना, प्रोमिनेंट 2-3 याद रखोगे चल जाएगा, बट पता होना चाहिए मैग्रेब कहाँ पर है। ऐसे ना कर देना कि मैग्रेब उसने बोला साउथ अमेरिका में है, तो तुमने येस कर दिया। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, Sahel and Maghreb, where are they? They are in Africa. एंड यहाँ पर भी अगेन इंस्टेबिलिटी, क्राइसिस सब चल रहा था। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने पढ़ लिया, निमोनिक देख लिया, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। नाउ जो यूपीएससी की फेवरेट कंट्री है इसमें वो है इथियोपिया एंड इथियोपिया के प्रोविंस पर भी उसने 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। क्लियर? मैचिंग में अलग-अलग साल में उसने पूछा है, तो उसे समझ लेते हैं। तो इथियोपिया में क्या चल रहा था? इथियोपिया में अगेन सिविल वॉर चल रही थी। कौन-सा जो सबसे प्रोमिनेंट प्रोविंस या रीजन था? दैट वाज़ टिग्रे रीजन। इसका नाम याद रख लेना, टिग्रे रीजन का। टिग्रे किधर है? इथियोपिया में। कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। नाउ क्या चल रहा था? सिविल वॉर चल रही थी टिग्रे रीजन में, ठीक है? विथ टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। सो वेयर इज़ टिग्रे?
टिग्रे इज इन इथोपिया। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट प्रोविंस या जगहें जो याद रखनी है इथोपिया में, वो क्या है? वो है हमारी अम्हारा और ओरोमी। अंडरस्टूड? तो ये हमारी इथोपिया की इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो हमें याद रखनी है। टिग्रे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। देन अम्हारा प्रोविंस, ओरोमिया प्रोविंस और कैपिटल अडिस अबाबा। उसके अलावा अफ्रीका में और कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? मेडागास्कर में हुआ हमारा नेपाल की तरह जेन ज़ी प्रोटेस्ट। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर? दैट इज एंटनानारिवो। ऑलराइट, तो एंटनानारिवो में हुआ हमारा प्रोटेस्ट। नाउ इसका रीजन क्या था? प्राइमरली रीजन था फ्रीक्वेंट वाटर पावर आउटेजेस एंड अगेन जैसे नेपाल में हुआ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा वर टारगेटेड, सिमिलर चीज यहाँ पर भी हुई। सो दिस इज द कैपिटल। जेंजी प्रोटेस्ट लिंक करके कोई स्टेटमेंट देकर या डायरेक्टली सिटी मैचिंग वाला इसमें आ जाएगा, एंटनानारिवो, मेडागास्कर। और फिर आता है काबो डिलगाडो। इस पे उसने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है रीजन, तो याद रखना काबो डिलगाडो कॉन्फ्लिक्ट जोन कहाँ पर है? मोजाम्बिक में। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? अब देखो इसका तरीका क्या है। एंटानानारिवो किधर है? किसकी है? मेडागास्कर की। तो दोनों में आर आ रहा है, ऐसे याद रख लेना उसको। एंटनानारिवो, मेडागास्कर दोनों में आर आता है। और कैबो डेलगाडो किधर है? मोजाम्बिक में। बिकॉज दोनों सिमिलर साउंडिंग है, एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए याद रख लेना। आर वाला मेडागास्कर का है और कैबो डेलगाडो ओ है इसमें, ये मोजाम्बिक का है। सिंपल सा तरीका है याद रखने का, ऐसे ही याद रखना है इन्हें। सो कैबो डेलगाडो, व्हाट वाज हैपनिंग कैबो डेलगाडो में? अगेन लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी चल रही थी यहाँ पर भी, तो उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया उसके बाद। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दो इंपॉर्टेंट जगहें, प्रोविंस नॉर्थ कीवू एंड इतूरी। यहाँ पर भी क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसी, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो आधे अफ्रीका में यही चल रहा है। एंड ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिटीज, जगहें, प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो याद रखना, ये दोनों हमेशा याद रहेंगे। बता दिया है कैसे याद रखना है। एंड नॉर्थ कीवू एंड इतूरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उसके बाद एक और हमारा सूडान। अब सूडान के भी कुछ 3 या 4 इंपॉर्टेंट जगहें हैं। सबसे पहली खार्तूम कैपिटल एंड दरफूर। दिस इज वहाँ का दरफूर रीजन। तो ये भी पूछा है उसने पेयर बेस्ड क्वेश्चन में। तो दरफूर किसर है? दरफूर रहता है हमारा सूडान में। उसकी कैपिटल है खार्तूम। एंड यहाँ पर किसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? वायलेंट स्ट्रगल चल रही है बिटवीन द सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस एंड द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। सो काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रही है, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी वजह से फिर क्या होगा? वायलेंस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पर, ये है अल्फशर एंड कोर्दोफान। दिस इज कोर्दोफान। तो ये चारों याद रखना, अल्फशर, दारफूर, खार्तूम, कोर्दोफान, ये सूडान में है। समझ गए? चलो इसके बाद अपना दूसरे रीजन में चलते हैं, कॉकस की तरफ। नाउ ये हमने पढ़ा था माउंटेन रेंजेस जो होती हैं यहाँ पर कॉकसेस होती हैं। तो यही हमारा अर्मेनिया का पार्ट, अज़रबैजान का, जॉर्जिया का, कुछ पार्ट ऑफ टर्की, रशिया यहाँ पर जो होती हैं। एंड इसीलिए इसी वजह से इस रीजन को कॉकस रीजन भी कहते हैं। नाउ यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट प्रोमिनेंट वन इज बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान। एंड दिस इज हमारा नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये जो टेरिटरी है, जगह है, व्हाट इज दिस? दिस इज हमारा नगोर्नो काराबाख, या फिर आर्टसाक भी इसे बोलते हैं। तो ऐसा आ जाएगा कि नगोर्नो काराबाख कहाँ का है, किसके बीच में है? वो बोल देगा रशिया यूक्रेन, या बोल देगा इसराइल ईरान, या बोल देगा कॉन्गो। तो आंसर इज नो, इट इज बिटवीन अर्मेनिया अजरबैजान। बाकी इनकी कैपिटल याद रखना, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी येरेवान में, होने वाली है, जो मैं आगे बताऊंगा। अंडरस्टूड? देन आ जाओ, रशिया यूक्रेन फॉरएवर चल रहा है कब से कॉन्फ्लिक्ट। एंड
पूछ लिए उसने बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये क्रीमिया टेरिटरी एनेक्स कर ली थी, फिर सी ऑफ एज़ोव, कर्च स्ट्रेट हमने पढ़ लिया था। और ये जो रीजन है हमारा, दिस रीजन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो दिस इज़ हमारा डॉनबास रीजन। क्लियर? तो याद रखना यहाँ पर आता है हमारा डॉनबास रीजन एंड जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, जगहें हैं वो हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियोपोल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहाँ पे। तो ये याद रखना ये किधर है? डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियोपोल दीज़ आर हमारे यूक्रेन में और खार्किव भी यूक्रेन में। और कैपिटल क्या है यूक्रेन की? काइव। ठीक है? ये पूरा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डॉनबास रीजन। दिस इज़ क्रिमियन पेनिनसुला, ब्लैक सी को सी ऑफ एज़ोव से कनेक्ट कर रही है कर्च स्ट्रेट। इस पे भी हमला हो गया था कर्च ब्रिज पे। और ये सारी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है मारियोपोल। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर जो बॉस्फोरस स्ट्रेट थी वो हमने पढ़ लिया था एंड कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिस पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना, एक तो हो गया था हमारा मारियोपोल, एक है सेवास्तोपोल और है ओडेसा। तो ये सारे कहाँ पर हैं? सी भी याद रख लो, ब्लैक सी में है। ठीक है? मारियोपोल सी ऑफ एज़ोव में है, बट ये वाले सेवास्तोपोल, ओडेसा ये है हमारे ब्लैक सी में और यूक्रेन के। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया। अब क्रीमिया को अगर रशिया का मानोगे तो सेवास्तोपोल रशिया का बोलेंगे। बट याद रखना, अगेन रीजन से याद रख लेना, ओडेसा, सेवास्तोपोल, मेलिटोपोल, मारियोपोल ये सारे रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़े थे। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है स्नेक आइलैंड। तो खार्ग आइलैंड, स्नेक आइलैंड और एक दो और आइलैंड पूछकर मैचिंग पेयर बना देगा। तो याद रखना स्नेक आइलैंड इधर है, यूक्रेन के बगल में है, ब्लैक सी में, और खार्ग आइलैंड ईरान वाला आइलैंड है। अंडरस्टूड? तो यही है दोनेत्स्क, खेर्सोन, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया ये सब हमारे रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में है। देन चलते हैं अपना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हमारे स्थान। तो क्या तरीका है इन्हें याद रखने का? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे याद रख लेना इसको, खुद तक होता है इसका निमोनिक। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान ऐसे। एंड साथ ही साथ इनकी कैपिटल्स याद रखनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ। परमानेंट न्यूट्रैलिटी अडॉप्ट की हुई है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ। एंड कज़ाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, तजिकिस्तान की दशानबे एंड किर्गिस्तान की बिश्केक। याद रखना। और सबसे ऊपर रहती है हमारी, नॉर्थ साउथ भी अगर गलती से पूछ लिया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में उसने पूछा हुआ है, तो अब एक-एक याद नहीं रहेगी। तो टॉप मोस्ट जो है हमारी वो है अस्ताना, नॉर्दर्न मोस्ट है अस्ताना और जो सदर्न मोस्ट है दैट इज़ अशगाबाद। अशगाबाद एग्रीमेंट पढ़ा होगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, नॉर्दर्न मोस्ट अस्ताना, सदर्न मोस्ट अशगाबाद, दोनों ए वाली हैं। देन लेट्स गो टू साउथ ईस्ट एशिया। नाउ साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम जाएँ वेस्ट टू ईस्ट तो हमारी कौन-कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो आती है सबसे पहले हमारी बर्मा या फिर म्यांमार। अब इनकी सारी कैपिटल्स हमें पता होनी चाहिए। तो म्यांमार, थाईलैंड, देन लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन यहाँ पर हमारा सिंगापुर और फिर हमारा ब्रुनेई, फिलीपींस एंड ईस्ट तिमोर। क्लियर? अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? यूपीएससी हैज़ आस्क्ड कि इन कैपिटल्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। बट जो ऑप्शंस दिए थे इसमें एलिमिनेशन से हो पा रहा था। एक-एक निमोनिक बनाकर यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बहुत मुश्किल है, याद भी नहीं रहेगा। बस नॉर्दर्न मोस्ट याद रख लेना कि जो टॉप पे या नॉर्दर्न मोस्ट है, वो है हमारी हेनोई। ठीक है? और सदर्न मोस्ट अगर ऑप्शंस में दी हुई है दिल्ली तो ठीक है, वरना जकार्ता। इन जनरल देख लें, म्यांमार की कैपिटल है नेपितो, फिर थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, लाओस की वियंटियान, कंबोडिया की नोम पेन, वियतनाम की हनोई। ऑलराइट? देन आता है हमारा मलेशिया की कुआलालंपुर, देन सिंगापुर, फिर उसके बाद हमारी इंडोनेशिया की जकार्ता। एंड यहाँ पर क्या है? दो प्रोमिनेंट आइलैंड सुमात्रा एंड जावा, सुंडा स्ट्रेट डिवाइड कर रही है एंड यहाँ पर आती है हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
उसके बाद बोर्नियो की बंदरसरी बेगावन, ईस्ट तिमोर की दिल्ली एंड फिलीपींस की है मनीला। एंड फिलीपींस में इंपॉर्टेंट प्रोविंस जहां इंसर्जेंसी चल रही है वो है मिंदानाओ प्रोविंस। तो मिंदानाओ किसका पार्ट है? फिलीपींस का पार्ट है। एंड नदर्न मोस्ट है हनोई, सदर्न मोस्ट दिल्ली या फिर जकार्ता। एंड एक और अच्छी चीज, जो हमारे अंडमान आइलैंड्स है ना, दे आर मच मच मोर क्लोजर टू इंडोनेशिया दैन टू इंडिया, एंड दे आर सेपरेटेड इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल से। और दोनों को आपस में कौन करता है अंडमान और निकोबार का? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये सब प्लीज पढ़कर जाना। एंड कौन कर रहा है अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से? ग्रेट चैनल। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा स्ट्रेट हमने देख ली हैं, कैपिटल्स हमने देख ली हैं। इसके अलावा इस स्प्रैटली पैरासेल 9 डैश लाइन अभी आगे देख लेते हैं। तो यही है हमारा साउथ चाइना सी में जो प्रोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना बोल रहा है कि ये सारे आइलैंड्स मेरे हैं, उसी के बेसिस पर बोल रहा है कि ये सारा मेरा टेरिटोरियल वाटर है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वियतनाम के साथ, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया सबके साथ। तो क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड उसने बना लिए यहाँ पर। प्रोमिनेंटली हमारा ये स्प्रैटली, पैरासल और स्कारबरो शोल, तीनों का नाम याद रखना। स्प्रैटली, पैरासल एंड स्कारबरो शोल। तो इसके लिए डिमार्केट करने के लिए उसने एक लाइन बनाकर दिखा दी कि ये जो मेरा हिस्सा है ये 9 डैश बनाकर दिखा दिए, दिस इज द 9 डैश लाइन, पूरा मेरा टेरिटोरियल वाटर्स है, ये तीनों आइलैंड मेरे हैं। एंड देन आता है हमारा सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट। 2022 में पूछ लिया था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, तो किसके बीच में है ये? दिस इज डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड चाइना। ऑप्शन में वो फंसा देगा कि सिंकाकू क्या है, हमारा आर्टिफिशियल आइलैंड है क्या साउथ चाइना सी में? तो इट इज नॉट। ये है हमारा डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन जापान एंड चाइना। और ये कहाँ पर लाई करता है? दिस लाइज इन ईस्ट चाइना सी, नॉट इन साउथ चाइना सी। तो याद रखना, दियाओ आइलैंड्स या फिर सिंकाकू आइलैंड्स, इट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन जापान एंड चाइना। एंड देन थाईलैंड कम्बोडिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई दोनों की। उसमें जो प्रोमिनेंट रीजन है या एरिया है दैट वाज प्री विहार टेम्पल एरिया। तो यहाँ पर हमारे 25 में 26 में मिलिट्री क्लैशेस हुए थे। तो लॉन्ग स्टैंडर्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो प्री विहार टेम्पल एरिया थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। याद रखना, वो कंबोडिया को कुछ और लिख देगा, लाओस लिख देगा, बट याद रखना नहीं, इट इज बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। एंड देन कचिन स्टेट कहाँ पर है? कचिन स्टेट किसकी है? म्यांमार की है। रखीन, कचिन, तो ये सारी किसकी आती हैं? म्यांमार की। और म्यांमार की कैपिटल नापितो, याद रखना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी और म्यांमार मिलिट्री में। एंड देन अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, थाईलैंड में अपना पटानी कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ प्रोविंस है पटानी प्रोविंस, पटानी सिटी, दिशा पटानी के नाम से याद रख लेना। तो कहाँ पर है ये? दिस इज इन थाईलैंड। वहाँ पर भी एथनिक टेंशंस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। एंड देन बता दिया था मिंदानाओ प्रोविंस किसका है? फिलीपींस में है मिंदानाओ प्रोविंस। अगेन सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, फाइटिंग विद द फिलिपिन गवर्नमेंट। और चाइना ताइवान का बोल रहा था ताइवान पे कि हम तो करने वाले हैं हमला, ले लेंगे ताइवान 2 दिन में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ताइवान के मैप में मेजर हमारा यही याद रख लेना, इट लाइज प्रोमिनेंटली ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में। और यहाँ पर आती है हमारी मेन ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, फिर एक और डिस्प्यूटेड आइलैंड आता है यहाँ पर हमारा, वो है हमारा क्यूरिल आइलैंड। तो क्यूरिल आइलैंड किसके बीच में है? किसका डिस्प्यूट है ये? दिस इज द डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन रशिया एंड जापान। तो कुरिल का क्वारल किसके बीच में है? कुरिल का क्वारल है रशिया एंड जापान के बीच में। देन कम्स हमारा इंडियन ओशन में कौन सा प्रोमिनेंट? डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस, यूएस यूके की प्रेजेंस है। व्हाई? बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइज क्लोज टू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अगर इंडो पैसिफिक में यूएस को अपना दबदबा बनाना है तो यहाँ पर प्रेजेंस होनी जरूरी है। एंड ईरान ऑल्सो लॉन्च्ड मिसाइल्स टारगेटिंग दिस डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस। किधर है ये? किसका पार्ट है? चाकोस आर्किपेलागो। एंड अंडर द डील मॉरिशस के पास जाना था, हाउएवर फिर भी मॉरिशस के पास जाना था, बट
मिलिट्री बेस फिर भी यूएस यूके बनाकर रखेंगे। डील हो गई थी। ठीक है? तो याद रखना चागोस आर्किपेलागो या चागोस आइलैंड कहाँ पर है? इट इज़ इन इंडियन ओशन। क्या है? डिगो गार्सिया यूएस यूके मिलिट्री बेस। यूएस मिलिट्री बेस पार्टिकुलरली। देन टोकारा आइलैंड। टोकारा आइलैंड किसका है? टोकारा आइलैंड है जापान का। तो अभी कितने सारे हमने पढ़ लिए? खार्क पढ़ लिया, स्नेक पढ़ लिया, टोकारा पढ़ लिया। यहाँ पर वो दे देगा यूक्रेन, यहाँ बोल देगा ईरान और यहाँ बोल देगा मान लो चाइना। ऐसा पेयर बेस दे देगा और उसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा आइलैंड और कंट्री का क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टूड? इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सबको पता होगा, चाइना स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। बेसिस को अपने जो पोर्ट्स हैं उनको बना दो बेसिस, मिलिट्री बेसिस बना दो। ठीक है? इसीलिए स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट कर रहा था, नेवल बेसिस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये है हमारा सबसे पहला बांग्लादेश में चिटागोंग, श्रीलंका में हम्बनटोटा, मालदीव्स में मराव, पाकिस्तान में ग्वादर एंड देन जिबौती। तो इसके थ्रू वो हमारी स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट करना चाह रहा था। और इंडिया ने इसका काउंटर ढूंढा वाया कौटिल्य मंडल सिद्धांत, जो बोलता है कि हमारे नेबर का नेबर हमारा दोस्त होगा। तो चाइना के नेबर को ढूंढो और वहां पर अपने बेस बनाने शुरू कर दो, और वही इंडिया ने चाल चली। एंड दिस इज नोन एज द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, द डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। तो नेकलेस ऑफ डायमंड्स में हमारे कौन कौन से आ गए? इनके हमने काउंटर ढूंढे। कौन कौन इनके काउंटर बनेंगे? देखो कहाँ से हम चाइना को एनसर्कलमेंट करेंगे, वो हमें एनसर्कलमेंट कर रहा है, हम भी उसे करेंगे। सबसे पहले मंगोलिया, देन जापान के साथ, वियतनाम के साथ, चांगी, सिंगापुर। यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट थी? क्या पढ़ा था हमने? मलक्का। यस। तो चाइना के मलक्का डायलेमा को हम एक्सप्लॉइट करेंगे यहाँ से, चोक पॉइंट से। यहीं से अपनी वेसल भेज देंगे। और वैसे भी इंडो अपना अंडमान है, यहाँ पोर्ट्स हैं हमारे, अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाओ एंड स्ट्रेटेजिकली कितने हमारा ऊपर हैंड बेनिफिट हो गए यहाँ पर। तो चांगी सिंगापुर के साथ, देन इंडोनेशिया में सबांग, देन एजम्पशन आइलैंड, सेशल्स, फिर ओमान का दुखम पोर्ट एंड चाबार ईरान। हाउएवर हुआ क्या, ये चाबार वाला प्रोजेक्ट इस साइडलाइन नाउ, हट चुका है बिल्कुल। यूएस ने भी सैंक्शंस लगा दिए थे एंड चाइना भी आ गया था कि ईरान के साथ मिलकर कि इसको हम एज अ सिस्टर पोर्ट ऑफ ग्वादर डेवलप कर लेंगे। ठीक है? बट ये प्रोमिनेंट पोर्ट्स हैं। कौन सी जगह पर कौन सा पोर्ट है याद रख लेना। सबांग इज इन इंडोनेशिया, चांगी सिंगापुर, एजम्पशन आइलैंड सीशेल्स एंड दुकम पोर्ट ओमान। इसके बाद सीपेक हमारा क्या है? सीपेक किसको कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग कश्गर को ग्वादर के साथ। याद रखना हमारे क्या इशू है, इंडिया को क्या इशू है इससे? सबसे बड़ा इशू है कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमारी टेरिटरी है ये, हमारी टेरिटरी से होकर जा रहा है ये। दिस इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यही हमारा कंसर्न है इसके साथ। एंड देन ये देखो छाबर पोर्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू ग्वादर पोर्ट। तो इसीलिए चाइना का बढ़िया काउंटर बन सकता था, बट चाइना ने बोल दिया ईरान के साथ मिलकर कि हम सिस्टर पोर्ट डेवलप करेंगे, और यूएस आ गया कि छोड़ दो भाई प्रोजेक्ट, सैंक्शन लगा देंगे वरना। उसके बाद अगेन कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, याद रखना। सबसे पहला हमारा सेशल्स के साथ पढ़ लिया था हमने, समझ लिया था एजम्पशन आइलैंड। तो यहाँ एयर स्ट्रीम डॉकिंग फैसिलिटी बनाएंगे। मेडागास्कर में भी लिसनिंग पोर्ट, और मॉरिशस के साथ भी किस आइलैंड में? आगलेगा आइलैंड में। एंड देन डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस है यूएस। ठीक है? तो ये आइलैंड्स याद रखना, एजम्पशन आइलैंड सेशल्स, फिर आगलेगा आइलैंड्स हमारा मॉरिशस के साथ। इसके बाद ग्रीनलैंड। नाउ ग्रीनलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रीनलैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ मोदी जी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर ट्रम्प। सो ट्रम्प बोल रहा था कि एक्वायर कर लूंगा, अभी मैं मिलिट्री भेजता हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ ग्रीनलैंड, बस ले ही रहा हूँ मैं जाकर ग्रीनलैंड। सो इसीलिए उसकी ज्योग्राफी, उसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है दिस, दैट आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू ग्रीनलैंड। अब वो आर्कटिक सर्कल को एंटार्क्टिक सर्कल लिख देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिख देगा। तो याद रखना कि नो, इट इज आर्कटिक सर्कल।
बाकी आर्कटिक सर्कल और कौन-कौन सी कंट्री से पास होता है, दैट इज़ योर होमवर्क, टेल मी इन द कमेंट्स, बताना है। ठीक है? सो ग्रीनलैंड क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, याद रखना इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड किसकी टेरिटरी है ये? इट इज़ एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क की। डेनमार्क की टेरिटरी है ये और कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल इज़ नूक। कैपिटल क्या है? ग्रीनलैंड की नूक और किसकी टेरिटरी है? डेनमार्क की। ऑलराइट एंड अगर देखें तो प्रोमिनेंटली मेजर जो म्युनिसिपैलिटीज या रीजन्स हैं यहाँ पर वो है हमारे ये, तो इससे चांसेस आर अगेन वेरी ब्लीक, बट पूछ सकता है, तो एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। जो प्रोमिनेंट है ये है कुजालिक, सरमेरसुक, क्युकेटा, खेकरतालिक, अवनाता। ऑलराइट, सो ये हैं इसके प्रोमिनेंट प्रोविंसेस, म्युनिसिपैलिटीज या रीजन्स बोल लो ग्रीनलैंड के। अगेन अलग-अलग से नाम हैं तीनों के, तो ध्यान में रख लेना। सबसे अलग से जो ये नाम लग रहे हैं ना, अवनाटा, क्युकेटा, किर्तलीक, सरमेसुक, ये किसके हैं? ये सारे हैं ग्रीनलैंड के। ऑलराइट, बस इतना इसमें याद रख लेना, आर्कटिक सर्कल याद रख लेना और आस-पास के हमारे कौन से सीज़ जा रहे हैं, बाफिन बे है, देन हमारा आर्कटिक है, अटलांटिक है, ठीक है? दिस इज़ बस सफिशिएंट, इतना याद रख लेना। इसके अलावा और प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट न्यूगिना, थर्ड बोर्नियो, फिर फोर्थ मेडागास्कर। और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट रीजन यूरोप में आइलैंड्स उसने पूछे हैं, रीजन्स पूछे हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेलोर्का। मेलोर्का यहाँ पर लाई करता है हमारा बेलेरिक सी में, जस्ट मेडिटेरेनियन के साथ ही। तो ये किसका है? किसकी टेरिटरी है ये? उसने पूछा, तो ये किसकी टेरिटरी है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन, स्पेन की टेरिटरी है। देन नोमैंडी, नोमैंडी इज़ फेमस हमारा वर्ल्ड वॉर 2 डी-डे लैंडिंग्स में, तो नोमैंडी इज़ पार्ट ऑफ फ्रांस। एंड देन उसके बाद सर्देनिया, सर्दिनिया किसकी है? सर्दिनिया है इटली की एंड दिस आइलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका है? ये फ्रांस का है। सर्दिनिया इज़ इटली, याद रख लेना। एंड देन स्पेन का अगेन इंपॉर्टेंट रीजन कैटालोनिया, वहाँ पर क्या था? सेपरेटिस्ट ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही थी। अलग करो, अलग कंट्री हम बनाना चाहते हैं। तो याद रखना, मेलोर्का उसने पूछ लिया, नोमैंडी दे हवा, सर्दिनिया इज़ इटली का और कैटालोनिया बार-बार पूछा है, वो किसका है? स्पेन का है। इसके अलावा कुछ और मेडिटेरेनियन में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, तो हो सकता है फिर से इस बार भी बना दे जैसा लास्ट टाइम उसने बनाया है। तो लेट अस गो थ्रू इट। तो ये वाला जो आइलैंड मैं बोल रहा था, क्या है ये? कॉर्सिका, ठीक है? और ये किसका है कॉर्सिका? कॉर्सिका है फ्रांस का। देन सिसिली, सिसिली किसका है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड एंड अगेन दिस इज सिसिली किसका है? इटली का। तो ऐसे याद रखना, इली, इली, इटली, सिसिली। फिर क्रेट, क्रेट किसका है? क्रेट है हमारा ग्रीस का और ये कुछ होते हैं हमारे यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड्स। तो यहाँ पर हमारा बेलेरिक सी था ना, तो बेलेरिक सी में होते हैं हमारे बेलेरिक आइलैंड्स जो इसी के ही पार्ट हैं, मिलोरका के। एंड कुछ इसके साथ भी हैं जैसे कि इबीजा। आई टूक अ पिल इन इबीजा, सुना होगा। सो यस, दिस इज वेयर इबीजा इज। एंड किसका पार्ट है ये? बेलेरिक आइलैंड्स, इबीजा, ये सब हमारे स्पेन के पार्ट हैं। तो मेलोर्का, मिनोरका, इबीजा, फोर्मेंटेरा किसके हैं ये? ये हैं हमारे स्पेन के। क्लियर? सिसिली इज इटली का, कॉर्सिका इज फ्रांस का। ऑलराइट, अंडरस्टूड। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, कुछ मिसलेनियस सिटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पर चलता रहता है। तो सबसे पहले कॉप 30 यूएनएफसीसी की बेलेम ब्राजील में। तो वेयर इज बेलेम? बेलेम इज इन ब्राजील। एंड देन बॉन कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत बार पढ़ा है बॉन। तो वेयर इज बॉन? बॉन इज इन जर्मनी। देन वेयर इज काली? काली इज इन कोलंबिया। काली कार्टेल सुना होगा, नार्कोस देखा है हमने। तो कॉप 16 सीबीडी हुई थी काली कोलंबिया में। एंड क्या बताया था मैंने? येरेवान, अर्मेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट हैपेंड हियर इज कॉप 17। तो कॉप 17 होस्ट है अर्मेनिया, येरेवान में। एंड देन रोटरडैम इज इन नेदरलैंड्स। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई थी यहाँ पर। और शर्म एल शेख बार बार क्लाइमेट नेगोशिएशंस की वजह से आता है न्यूज में, क्लाइमेट डिप्लोमेसी हब है। कहाँ पर है ये? शर्म एल शेख इज इन इजिप्ट। देन लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज, निमोनिक है हमारा ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड
चिले, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स, एंड इंडिया ने भी अपना कॉपरेशन इनके साथ इंक्रीज कर दिया है, एमओयूज भी साइन किए हैं। देन शिनजियांग कहाँ पर है? शिनजियांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, उइगर पॉपुलेशन रहती है वहाँ, एंड अगेन दिस वाज अंडर क्रिटिसिज्म कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, मैसिव सर्वेलेंस हो रही है, एक्सेट्रा। एंड देन हेती, कैरेबियन में कभी वायलेंस हो रही है, कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक, कुछ आ रहा है, एंड हेती इज अ पार्ट ऑफ कैरेबियन। उसके बाद सवालबार्ड कहाँ पर है? नॉर्वे आर्कटिक में, जहाँ पर हमारा ग्लोबल सीड वॉल्ट्स है, एंड अगेन आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स की वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखना दिस इज सवालबार्ड इज नॉर्वे का। फिर कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट किसका है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, देख लिया था हमने उसकी लोकेशन। फिर कामचटका, व्हाई वाज दिस इन न्यूज़? कामचटका इज अ पार्ट ऑफ रशिया, वहां पर अर्थक्वेक आया था एंड देन सुनामी प्रेडिक्शन फोरकास्ट हुआ था। और किलुआ वोल्केनो बार बार इरप्ट होती रहती है, कहाँ पर है? हवाई, यूएस। फिर यमन में बताया था ना, हुडाइडा पोर्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ यमन, तो वहां पर अपना हूथी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ फिर अपना रेड सी में भी डिस्ट्रप्शन हो जाए, जस्ट लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और दो हमारे आइलैंड्स, तुवालू एंड वनुआतू, तो तुवालू एंड वनुआतू क्लाइमेट एडवोकेसी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी लेवल राइज का इन आइलैंड्स पे इफेक्ट होने वाला है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी की भी उन्होंने मांग करी थी। एंड देन आता है हमारा एससीओ की कल्चरल कैपिटल चोलपोन आटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ किर्गिस्तान। कहाँ पर है ये चोलपोन आटा? किर्गिस्तान में। क्लियर? तो ये कुछ मिसलेनियस सिटीज हैं जो हमें याद रखनी है, पता होना चाहिए कि ये सिटीज रीजन्स कहाँ पर है, या ये वोल्केनो कहाँ पर है। इसके अलावा आई एम नॉट गोइंग कि 1000 में पढ़ा दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वोल्केनिक इरप्शंस हो ही रहे हैं, कोई ना कोई पोर्ट न्यूज में आ ही रहा है, तो एक एक चीज पढ़ना याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू PYQs, अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड्स चल रहे थे, आई हैव कवर्ड देम यहाँ पर डिटेल में। क्लियर? अगेन कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहने वाला है, रैंडम क्वेश्चन रैंडम जगह उसने पूछ ली तो दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसी को पढ़ो बार बार, 2-3 बार रिवाइज कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ऑलराइट, अंडरस्टूड? चलो इसके बाद फिर हम PYQs देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 का, रीजन एंड कंट्री मैचिंग पूछी थी, कितने में करेक्टली मैच है? तो मलोरका देख लिया था हमने, किसका था? स्पेन का था। देन नोमैंडी इज नॉट स्पेन, नोमैंडी इज फ्रांस हमारा। और सरदीनिया, दिस वाज इटली का। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच? नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच। तो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि नोमैंडी तो यूजुअली सबको पता था, बट अगेन एलिमिनेट कर पाना इज डिफिकल्ट यहाँ पर, क्योंकि मैचिंग में खाली उसने ऐसा ऑप्शन दिया, ओनली वन ओनली टू वाला दिया। ठीक है, इसीलिए पेपर टफ बनता है, बिकॉज ऑफ सच ऑप्शंस। देन सुमेध पाइपलाइन, अब सुमेध पाइपलाइन पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्लोबली सारी पाइपलाइन पढ़ लें, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, बट पूछा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा है नॉर्थ स्ट्रीम, जो न्यूज में रहती है, वो पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सुमेध पाइपलाइन का। तो क्या था? सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। इट कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। तो यस, एब्सोल्युटली इट कनेक्ट्स रेड सी यहाँ से मेडिटेरेनियन सी को, गोज थ्रू इजिप्ट। अब पर्पस यही था कि जो हमारी स्विस है कैनाल, उसको बाईपास किया जा सके, इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, तो हमारा ऑयल एंड गैस रूट रादर देन गोइंग थ्रू स्विस, कल को फिर से कोई क्राइसिस हो जाए स्विस में, इसीलिए डायरेक्टली पाइपलाइन बनाओ और यहाँ से रेड सी को कनेक्ट कर दो। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्ट्रैटेजिक रूट है एंड कनेक्ट रेड सी, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके अलावा हमारी जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसको ध्यान रख लेना, नॉर्थ स्ट्रीम किसको कनेक्ट कर रही है? वो कनेक्ट कर रही है हमारी रशिया को जर्मनी के साथ। एंड किसके थ्रू जा रही है? दिस सी, विच सी इज दिस? दिस सी इज अवर बाल्टिक सी। तो याद रखना, नॉर्थ स्ट्रीम इज कनेक्टिंग रशिया विद जर्मनी, दिस इज द ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। एंड नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 कनेक्ट कर रही है वेबर्ग को लुब्मिन के साथ, एंड स्ट्रीम 2 जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुए तब से बंद हो गई थी, एंड देयर वर आल्सो एलिगेशंस की इंटेंशनली ब्लो करने की भी कोशिश की गई इसे। So Nord Stream
कनेक्टिंग रशिया एंड जर्मनी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन सहेल रीजन। अब सहेल हमने पढ़ लिया था, कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी, चाद, माली, सूडान एटसेट्रा आ रही थी ना उसमें। तो यस, एब्सोल्युटली इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिचुएशन है, एंड देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कूज इन सेवरल कंट्रीज इन रीसेंट पास्ट। तो बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसी वजह से वहां पर इंस्टेबिलिटी हो रही है। एंड देन नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, कंट्री इन न्यूज एंड रीजन। सो अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस, एब्सोल्युटली अर्जेंटीना वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। सूडान में वॉर बिटवीन पैरामिलिट्री एंड आर्मी, ये भी हमने देख लिया था कि यस दिस इज हैपनिंग, वहां पर चल रही थी वॉर। और फिर क्या है, टर्की रीसेंडेड इट्स मेंबरशिप। अब देखो, नेटो की मेंबरशिप छोड़ देगा टर्की, इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है ना टर्की, ऐसा ब्लंडर कर सकता है टर्की, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर इज बी, ओनली टू पेयर्स। तो यस, सूडान में चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। उसके अलावा देख लो, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द कंट्रीज आर मेंशन्ड इन मीडिया फॉर लो बर्थ रेट। अब ये अगर हम रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते तो बार बार न्यूज में पता चलता, इतने एडिटोरियल में बात हुई, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हुई, इंडिया को कंपेयर कर कर दिखाया, डेमोग्राफिक विंटर की बात हुई। इनफैक्ट यूपीएससी ने डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन भी पूछा मेंस में, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स में आता है उससे इंस्पायर होकर मेंस में भी बनाता है वो, एंड मेंस के बाद इंस्पायर होकर प्रीलिम्स में भी बनाता है। दिस इज हैपनिंग। सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर लो बर्थ रेट है और एजिंग पॉपुलेशन है? तो यस, इटली इज देयर, जापान इज देयर एंड साउथ कोरिया इज देयर। नाइजीरिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है। तो अवर आंसर इज ए, 1, 2 एंड 4 ओनली। दिस वाज प्रीटी इजी एंड सिंपल, बहुत डुएबल था, बार बार ये न्यूज में था। एंड देन रीजन रीजन एंड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, ऐसे देखो पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो सबसे पहला, नॉर्थ कीवू एंड इतूरी कहां पर था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बार बार ये क्या करता है, ऐसे इंटरचेंज कर देता है ऑप्शंस को, ठीक है। नगोर्नो काराबाख अर्मेनिया अजरबैजान वाला है, देखो इंटरचेंज कर दिया। और नॉर्थ कीवू और इतूरी कहाँ था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में था। देन नगोर्नो काराबाख, अगेन इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये था कोई? बिल्कुल भी नहीं था। कौन सा था इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक? पीछे हमने पढ़ लिया है, पीछे जाकर नहीं देखला, इमीडिएटली अभी कमेंट में बताओ, देखता हूँ कि याद रहता है या नहीं। टाइप करो, कमेंट करो, जो भी याद है टाइप करो, राइट इट डाउन, देखते हैं कि याद रहता है या नहीं। पीछे नहीं जाना अभी, वीडियो के बाद चले जाना, बट पहले कमेंट करो, आई वांट टू सी कि सही याद हुआ या नहीं, ठीक है। सी से नाम शुरू होता है, इतना भी हिंट दे देता हूं मैं। फिर नगानो काराबाख अर्मेनिया अजरबैजान, ये भी इनकरेक्टली मैच है, ये भी इनकरेक्टली मैच है। एंड खरसोन एंड ज़पोरिज़िया इज़राइल एंड लेबनान, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ये था अपनी रशिया यूक्रेन, तो सारे इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है। देन अगेन पूछा, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज एंड कंट्री जहां पर है। तो कहाँ है डॉनबास रीजन? सीरिया में था? नहीं, यूक्रेन में था, इनकरेक्ट। कचिन स्टेट कहाँ पर है? हमारे बगल में ही है, म्यांमार में, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टिग्रे रीजन यूपीएससी का फेवरेट कंट्री से अफ्रीका की, इथोपिया, यहां दे दिया। तो ये भी सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं। देन इन द रिसेंट ईयर्स, चाद, गिना, माली, सूडान, वही आ गई हमारी कंट्रीज सहेल रीजन वाली। कहाँ पर है? कॉट किस लिए कॉमन है, क्या रीजन है? रिच डिपॉजिट्स, मिलिट्री बेसिस, साउथ एक्सेशन, सक्सेसफुल कू, दिस इज द रीजन। अगर ये 2023 में तुमने एनालाइज किया होता पीवाईक्यू, तो 2024 का ये वाला क्वेश्चन भी तुमसे हो जाता। यही सहेल रीजन की कंट्री से उठाकर सहेल रीजन का क्वेश्चन बनाकर दे दिया उसने। इसीलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो प्लीज वो भी देखते रहो साथ में। 5 ईयर्स के करने हैं, 3 साल के हो गए हैं, 2 साल के बचे हैं, हो जाएंगे वो भी एक वीक में डन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सिंकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज? तो सिंकाकू पढ़ लिया था, क्या था, किसके बीच में था सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट? जापान एंड चाइना इन ईस्ट चाइना थी। अब ध्यान रखना, एक एक चीज, एक एक वर्ड पढ़ना, यहाँ तो इजी था, और स्टेटमेंट वाला होगा तो ईस्ट को साउथ लिख देगा वो, तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो ट्रैप होगा, तो ध्यान रखना।
और आर्टिफिशियल आइलैंड साउथ चाइना सी ये तो नहीं है। इसमें कौन से थे 9 डैश लाइन वाले? पैरासेल्स, बार्टली, स्कार्बरो शॉल। क्लियर? देन रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज एंड कंट्री। सबसे पहले एनाटोलिया। तो यस, एनाटोलिया इज इंडीड टर्की का ही है। ठीक है, अगेन दिस इज अ पेनिनसुला, मेजॉरिटी ऑफ टर्की का पार्ट ये बनता है हमारा एनाटोलिया। और इथोपिया में हमने पढ़ लिया था, कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़े थे? टिग्रे, अम्हारा, अदिस अबाबा और ओरोमिया। तो अम्हारा कहाँ पर है? इथोपिया में, दिस इज करेक्ट। काबो डिलगाडो आ गया, वही तुम्हारा पीछे वाला आंसर। काबो डिलगाडो स्पेन में नहीं है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कैटलोनिया स्पेन में है, इंटरचेंज कर दिया, तो ओनली 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज। कैटलोनिया स्पेन, प्यार हो गया इसको कैटलोनिया से, करेक्ट है। क्रीमिया हंगरी, इनकरेक्ट है। मिंदानाओ इज फिलीपींस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओरोमिया नाइजीरिया, इनकरेक्ट है। ये रहा ओरोमिया इथोपिया में। सो अगेन ओनली अपना 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। देन टाउन समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करना है इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलेप्पो, सीरिया, यस। किरकुक, यमन में था? बिल्कुल भी नहीं। मोजुल, किरकुक दोनों एक ही कंट्री में थे, किसमें? यस, इराक में। वेरी गुड। मज़र शरीफ is in Afghanistan. So answer is 1 and 4 only. Simple question. Now, what is the correct sequence of the following countries, the following cities in Southeast Asia as one proceed from south to north? South to north. अब मेरे को एक-एक तो याद नहीं थी, बट मैंने क्या देखा था कि सबसे ऊपर थी मेरी हनोई और सबसे नीचे थी जकार्ता, अगर ईस्ट तैमूर वाली मेंशन नहीं है। तो जकार्ता सबसे नीचे और हनोई सबसे ऊपर। तो सबसे पहले 3 आएगा और सबसे लास्ट में हनोई। ये रहा आंसर। अंडरस्टूड? ऐसे डायरेक्ट इसमें आंसर बन जाता है। देन रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, चचन्या, करेक्ट। दारफूर माली में था, पढ़ाया था ना दारफूर की तरह। टाइप इट इमीडिएटली इन कमेंट्स। देखते हैं याद हुआ था या नहीं हुआ था। पीछे नहीं जाना, वीडियो खत्म होगी उसके बाद पीछे जाओगे। मैं बता रहा हूँ इनकरेक्ट है, माली में नहीं है। वेयर इज दारफूर? इमीडिएटली टाइप इट एंड कमेंट इट। एंड स्वात वैली तो हमारे पड़ोस में है पाकिस्तान में, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड आंसर इज 1 ओनली। स्वात वैली पाकिस्तान, दारफूर किधर है? इमीडिएटली टाइप एंड बताओ, कमेंट करो, प्लीज प्लीज डू इट। ऐसी रिवीजन होती है, डू इट। ऑलराइट, सो with this we have completed all the important places, regions, cities in news, and इस वीडियो को I would recommend watch it at least 2 times 3 times देख लेना। इसके बाद 2x पे कर देख लेना। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस पर मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। ये रहा हमारा चैनल का लिंक, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना थिंक आईएएस, वहां से मिल जाएगी। जस्ट डाउनलोड इट एंड साथ साथ प्लीज देखते रहना। पीडीएफ पढ़ो, साथ में वीडियो देखो, अपने आप एक एक रीजन को ऐसे मार्क करो, देखो, समझो। जब तक खुद वो पीडीएफ जगह अपने हाथ से नहीं देखोगे, मार्क करोगे, ठीक है, समझोगे, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इफ यू आर यूजिंग अ टैबलेट, कंप्यूटर, जो भी यूज कर रहे हो, या फिर अगर पेन यूज कर रहे हो, तो प्रिंट आउट निकाल लेना इसका पीडीएफ का। उसके बाद बट प्लीज एक बार मार्क कर समझो एक एक जगह को। कर लिया तो बहुत आसानी से याद रहेगा। एंड उसके बाद फिर ये पीवाईक्यूज खुद से प्रैक्टिस करना। ये सब मैं रिमूव करके आई विल शेयर द फ्रेश पीडीएफ विद यू। ऑलराइट, सो प्लीज वॉच इट अगेन, एक दो बार रिवाइज कर लो एंड सफिशिएंट है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मैपिंग वाली वीडियो है, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड जो हमारी इंडियन मैपिंग वाली वीडियो है वो भी देख लेना। बाकी ग्लोबली अभी प्लेसेस इन न्यूज जो जो थी इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड इट। एंड इसके बाद भी अगर नया क्वेश्चन आता है तो दैट इज मोस्ट लाइकली न्यू फॉर एवरीवन। इतना हमारे पास टाइम नहीं देना इसमें, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। जितनी इंपॉर्टेंट हम कर सकते थे, वी हैव कवर्ड इट वेरी वेल। ऑलराइट, सो विद दिस नोट लेट अस रैप अप। इसके अलावा कोई भी और इशू आए सो डू लेट मी नो एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस। ऑलराइट, एंड another video on government schemes will be out very shortly, and PYQ series की भी videos will be out soon this week. ठीक है, पहले नेक्स्ट हम गवर्नमेंट स्कीम्स की लेकर आएंगे वीडियो। सो ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, अच्छे से रिवाइज करो, जो भी डाउट आ रहे हैं बताते रहो। आई विल
resolve it via comment section. All right. So again, goodbye, take care, and study well, revise well.